लिया कि आशीर्वाद देने आ रहे हैं या लेने आ रहे हैं, ये पहले पता करके आके मुझे बता के जाइयो। अगर वो लेने आ रहे हैं तो पब्लिक इंतजार कर रही है, अगर झोला में भर के 150 रुपए का मुंह छपवा के विकास मानोगे आप उसको? नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे डिग्री पास करी थी वो पॉलिटिक्स की, जो इंडिया में नहीं ही किया। उनकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऐतिहासिक नहीं करते, तो इनका जाना भी ऐतिहासिक होगा। आप देखना गाँव है, यहाँ के जितने भी किसान हैं, जितने भी पास के लोग हैं, इनको बड़ी समस्याएं रहती हैं। ट्रैक्टर तक फंस जा, कट्टरता हर धर्म के लिए खराब है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। जो आदमी हमारी वोटन से भीख मांग के कुर्सी पे बैठा हूँ कहा देगा करना जनता के लिए, तो जाओ लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, ज्यादा खिलगा वो दुख दे रहा, जिंदगी की भूल कमल का फूल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदराबाद में और आज हम एक खास मेहमान से बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक मानी जानी चेहरा जो है देखी जाती हैं। और क्यों ना एक नाम बताने से पहले जो है एक बार हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जो है वो किसान आंदोलन से जो है पहले भी चर्चित रही, लेकिन जब से किसान आंदोलन चला तब से एक बड़े चेहरे के तौर पर देखी जा रही हैं। और हम जिसकी बातचीत करना चाह रहे हैं वो है पूनम पंडित। पूनम पंडित का जो घर है उस गाँव से जो है आज हम चुनावी की जो यात्रा है जो शुरू कर रहे हैं फिर से। और पूनम पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं। पूनम पंडित जी के साथ आज हम लोग मौजूद है, खासा बातचीत करने वाली है, क्योंकि लगातार जो है ये लखनऊ का दौरा कर रही हैं। और दौरा किस लिए कर रही हैं उस पर भी हम खासा बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ में जो है चुनाव को लेकर के रणनीति क्या है, किस पार्टी को सपोर्ट करने वाली है, क्या ऐसा भी इनके मन में चल रहा है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि कैसे देखती हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, आपके फैन फॉलोअर्स जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले ये बताओ, मतलब आपको कोई तकलीफ है? अब तक तो मैंने सोची बड़े बड़े वैसे नेताओं को तकलीफ है और चिढ़ने वाले लोगों को तकलीफ है, अब DS4 को भी तकलीफ है। तकलीफ नहीं है तो बधाई नहीं दोगे हमारे फॉलोअर्स? वही मैं कह रहा हूँ, धन्यवाद नहीं बोलोगे कि वो मुझे देखते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, अब आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस होती जा रही हैं, और इसी बीच में जो है लखनऊ जाने की खबरें आ रही हैं। क्या है मन में, क्या चल रहा है? देखो, पहली बात तो यूँ, लखनऊ जो भारत में, मैं उत्तर प्रदेश हूँ, तो वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो जाएंगे नहीं? जाना तो बनता है और जाना चाहिए। मेरा मानना है कि जो इस तरीके की लाइन से जुड़े हुए लोग हैं और कुछ सीखना है और ज़्यादा कुछ बेहतर करना जनता के लिए, तो जाओ लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। है मतलब मन में क्या चल रहा है? अरे गढ़ में ही सारा कुछ है और कहीं कुछ ना, पिटारा खाली पड़ा। अच्छा। जो कुछ है गढ़ में ही है, ठीक। बाकी कुछ ऐसा अच्छा करेंगे। 2022 में विधानसभा है, 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में हैं, और हमें उस पे रूपरेखा तैयार करनी है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, महिलाओं को सम्मान मिल सके। लड़की देखा आपने 13 साल की गायब हो गई मुरादाबाद में से, 10 महीने हो गए, ढूंढ नहीं पाया प्रशासन। बाकी ज्ञान बांट रहे, महिलाएं सुरक्षित है, ये है वो है, ठीक। और दूसरी बात, किसानों की जो हालत है वो देश को पता, विदेशों को भी पता। तो इस चीज़ की एक ऐसी हम उत्तर प्रदेश, हमारे पास मौका है, तो क्यों ना हमें वो 2 डोज बहुत ज़रूरी है जो हमें देनी है आने वाले समय में। एक 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर 2024 में केंद्र में चुनाव है, तो हम उसी की सब कुछ तैयार कर रहे हैं जो बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति से सब कुछ हो सके, उस नीति पे काम करें। तो इसलिए आना और जाना लखनऊ में ज़रूरी है। और कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि लखनऊ मत आइए योगी जी की, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और आप बता भी रहे हैं कि मैं बार बार लखनऊ में जा रही हूँ, फिर भी लोग नहीं समझ रहे कि हम लखनऊ जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग जो है चुनावी यात्रा जो है सफ़र कर रहे हैं, विधानसभा जा करके लोगों से राय ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। हम लोग जो है जन्म स्थान जो है यहाँ से मौजूद है, तो यहाँ का क्या माहौल है, कैसे आप देख रहे हैं? आप देखो, मुझे तो जो दिख रहा है, मेरे गांव के, मेरे समाज के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग, पूरे आपको पता है उत्तर प्रदेश ने, भारत ने विदेशों से भी मुझे बहुत प्यार करा, तो क्या मेरे क्षेत्र के लोग मुझे नहीं प्यार करेंगे? आप देखिए कैमरे पे कि ले जा करके जगह जगह कि क्या माहौल है, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, सरकार गलत कर रही है और हमारी बेटी है, हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखिए जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट से। हमारे जितने भी संयुक्त मोर्चा के नेता हैं वो अब से रणनीति बना रहे हैं 10 दिन पहले से, और मैं 3-4 महीने से बना रही हूँ कि हाँ हमें जगह जगह जाकर के, गांव-गांव जाकर के सहयोग मांगना पड़ेगा कि इन्हें ना देवें वोट, अपने वोट किसी को देवें। आप आज़ाद हैं, किसी को वोट दे सकते हैं। बाकी मेरा माहौल तो ऐसा रहेगा बाबा कि मैं तो ऐसी रणनीति बनाऊंगी कि जिससे हमारे देश में बेरोजगार युवा जो उनको मदद मिल सके, महिलाओं को मदद मिल सके, किसानों को मिल सके। ये 2-2 हज़ार रुपये आना चाहिए, जो MSP है वो मिलनी चाहिए, और इस तरीके से सब कुछ बेहतर होना चाहिए। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे ऐसी सरकार को हम ला सकें जो महिलाओं को समझ सके, सम्मान को उनके समझ सके। और जो युवा जो बेरोजगार हैं, आपने देखा कितने पद खाली पड़े, 59,000 बच्चे आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ में,
तो इन सब चीज़ों की कमी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, हमारे प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, तो हम उस नीति पे काम कर रहे हैं। तो पूनम पंडित जी जो है, अब दर्शक जो है ये सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में तो लगभग जो छोटे मोटे जितने भी देखा जाए जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर जो अन्य पार्टियों से हैं, चुनाव में मैदान में कूदे पड़े हैं। ठीक है, आप हालांकि किसी पार्टी का बैनर अभी तक थामे नहीं है और मन में जो है बाद में पूछ भी लेंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन बढ़िया नेता को चुनेंगे और एक युवा नेता को चुनेंगे और उस नेता को चुनेंगे जो हमारे प्रदेश में शिक्षा बनावे, शिक्षा को लावे, शिक्षा के लिए सहयोग करे, अस्पतालों के हालात सुधरने चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, जीडीपी कहाँ पहुँच रही है वो सही होनी चाहिए। ठीक, तो हम इस तरीके के नेता को चुनेंगे और बढ़िया से जब मैं सपोर्ट करूँगी तो सब आपको भी पता चल जाएगा, चांद जब निकलेगा तो सारा आलम देखेगा। ऐसा नहीं है कि मैं चुप चुप से कर दूंगी, जो करूंगी डंके की चोट पे करूंगी। अच्छा पूनम पंडित जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि इस बार जो चुनाव होगा विकास के नाम पर होगा। विकास कहाँ कहाँ दिखाओ। अच्छा देखिए मैं बार बार बोल रही थी आपको, आज ही थोड़ा सा घूम लेते हैं, आप भी घूमिए भाई। आप मेरे से बार बार बॉर्डर पे पूछते हैं, ये मेरे पास का गाँव है बिलसूरी, ठीक, हाँ जी, मेरा घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है, हाँ जी, देखिए मेरा घर थोड़ा ही दूर है। ये बोलते हैं विकास के नाम पे काम करा, जरा भाई आपसे रिक्वेस्ट है जरा दिखाइए ये विकास हो रहा है, और देखो उधर तक दिखाइए, ये बिलसूरी गांव है, यहाँ के जितने भी किसान हैं, जितने भी पास के लोग हैं, इनको बड़ी समस्याएं रहती हैं, ट्रैक्टर तक फंस जा, अभी थोड़ी सी बारिश पड़ेगी यहाँ इतना पानी भर जाएगा। तो ये रोड बेती जो पुरानी सरकारों ने प्रोजेक्ट पास करा, पुरानी सरकारों के टाइम पे इनको करना चाहिए था, ठीक, पुरानी सरकारें कर रही थी और इन्होंने तो आके वो बंद करवा दी। ये देखो, और देखो उधर वाली रोड भी पूरी, देखो उधर आगे से आइए आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग अगर आए हैं तो बात पूरी पहुँचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे गांव की बात है या मेरे शहर की बात है, बात पूरे प्रदेश की है। ठीक, आप जरा कैमरा उधर को दिखाइए, ये देखिए ये काम चलता हुआ इन लोगों ने बंद करवाया। यहाँ बुग्गी फंस जाती है, बुग्गी, ठीक, इधर घुमाइए, ये देखिए थोड़ी बारिश पड़ेगी यहाँ बुग्गी फंस जाती है, ट्रैक्टर फंस जाते हैं। तो ये काम है इनका, ये विकास है उनका, ठीक। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी दिखावें। देखिए यहाँ बुग्गी फंस जाती है, बच्चे फंस जाते हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये विकास हो रहा था, इन्होंने आके रुकवा दिया, ठीक। तो अब कितना विकास हो रहा आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन वादा तो पूनम पंडित जी आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए ना, क्योंकि सरकार जब भी जो है अगर कोई आंकड़े मांगती है तो डॉक्यूमेंट मांगती है, तो उनके डॉक्यूमेंट में बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट सारा डेटा जो है कंप्लीट बताया। एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे डिग्री पास करी थी वो पॉलिटिक्स की, जो इंडिया में नहीं है। अब वो डॉक्यूमेंट इंडिया में जो चीज़ नहीं है तो आप कैसे मान लोगे उसको कि वो ठीक है, और उनके पास कागज है तो क्या आप उसको सही मानोगे? बताओ, नहीं ना। ठीक है, लेकिन जो चीज भारत में थी नहीं, उस सब्जेक्ट से उन्होंने वो करी अपनी पढ़ाई, वो भारत में थी नहीं और भारत की डिग्री, तो आप कैसे मान सकते हो? तो क्या आप उन डॉक्यूमेंट्स पे देखिए, चुनाव आयोग इनका, पुलिस इनका, प्रशासन इनका, सबका सारा सिस्टम इनका, सब कुछ इनके, प्रधानमंत्री इनके, राष्ट्रपति इनके, मुख्यमंत्री इनके, तो इनकी मर्जी, कुछ करा लो। आखिर उत्तर प्रदेश का फिर विकास आप किस तरीके से देखते हैं? विकास है ना, मैंने जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी पे होना चाहिए, जावे भेड़िए जो फिर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल है, आप रात को 2 बजे किसी की बहन बेटी बहू, आप यहाँ से 2 बजे भी आप यहाँ देखिए, यहाँ 3 किलोमीटर तक सवारी नहीं चलती है। अगर किसी की बहन बेटी यहाँ खड़ी होगी तो इस गाँव के लोग पूछेंगे कहाँ जाओगी, और उसने बताया कि मुझे इतनी दूर जाना, कोई वाहन नहीं है, तो यहाँ के लोग उनको छोड़ के आएंगे गाँव इस्माइलपुर तक, गाँव पिलखन वाली तक छोड़ के आएंगे। ऐसा माहौल है हमारे यहाँ, और हमें ऐसे माहौल में ही रहना पसंद करते हैं और हम चाहते हैं देश में ऐसा ही माहौल हो। पूनम पंडित जी, आपके क्षेत्र से जो है मूल जो समस्याएं हैं क्या क्या रहने वाली है और मुद्दा क्या क्या रहने वाला है इस बार के चुनाव? अरे वो खाद के कट्टा पे 35 किलो कर दिया और रुपया बढ़ा दिए 400, और यूँ समस्या सबसे बड़ी तो खाद के कट्टा पे क्वांटिटी कर दी कम, 50 किलो थी 45 कर दी, 300-400 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने कट्टा पे। अब गरीब आदमी खाद खेत में कहाँ से उगेगा बताओ? किसान है उसकी तो साल में इनकम होती है ना, इतनी समस्या। और दूसरी बात, आप गांव में देख लो कितनी विधवाएं हैं जिनकी पेंशन जो थी उसमें भी दिक्कत है, कितनी भूमिहीन किसान हैं हमारे गांव में, महिलाएं किसान बहुत हैं भाई जी, ठीक। और उनको जब जिनके पास भूमि नहीं होगी तो उनको आप ये 2000 थोड़ी मिलेंगे। दूसरी बात, अब वो भी तो हकदार हैं क्योंकि वो भी किसान है, 150 रुपये की झाड़ी करके आवे सुबह से लेकर शाम तक, उन्हें क्या मिलता है? फिर परिवार को देखती हैं। तो जो भूमिहीन किसान है उनका क्या होगा? 15 पंजे 75 रुपए के गेहूं झोला में भर के 150 रुपए का मुंह छपवा के विकास मानोगे आप उसको? तो कुछ लोगों का क्या कह रहे? 7 साल सु कह रहे, 7 साल सु एक ही चीज देखते रहे, कह तो रहे हैं तो ऐसी बात करोगे भाई?
नहीं, अगर हम इस चीज को जब सर्वे कर रहे हैं ग्राउंड पे जाकर के, धरातल पे जाकर के, तो कुछ लोगों का यही कुछ जो है, लोगों का, हाँ, अब देखिए, वो कुछ लोग में कितने परसेंट आते हैं, ज्यादा 20%। भाजपा पार्टी में वो सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, कम से कम। अच्छा, तो फिर काहे को कह रहे हैं वो अन्न महोत्सव करे जा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों दे रहे हैं? 2005 में जब मैंने होश संभाला था, जब से राशन आता है मेरे घर पे, ठीक, मैं ज्यादा अमीर परिवार से नहीं हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता, तो 2005 से राशन आता है, चीनी भी आवे, मट्टी का तेल आवे, गेहूं आवे, चावल आवे, और अब देख लो क्या क्या आ रहा। अच्छा, जन आशीर्वाद चला रहे हैं, जगह जगह से देखा जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही है। हाँ, तो आप पहले ये पता कर लिया कि आशीर्वाद देने आ रहे हैं या लेने आ रहे हैं, ये पहले पता करके आके मुझे बता के जाइयो। अगर वो लेने आ रहे हैं तो पब्लिक इंतजार कर रही है, अगर वो देने आ रहे हैं तो वो परमात्मा से ज्यादा बड़े हैं, इसका मतलब कि वो आशीर्वाद देंगे। हम तो ये सुनते हैं सब कुछ परमात्मा ने दिया, देश की जनता ने, हम जो आदमी हमारी वोटन से भीख मांग के कुर्सी पे बैठा हूँ, कहा देगा है कुछ वाक धोर है? आशीर्वाद लेने आएंगे, लेने आएंगे। आइए, जनता बहुत बुला रही, मैं भी बुला रही हूँ, आइए। तो इस बार जनता आशीर्वाद देने के मूड में है, क्योंकि 17 में आशीर्वाद दे रहे हैं, देखा नहीं आपने कितना आशीर्वाद दे रहे हैं? 17 में आशीर्वाद दिया था, तो सत्ता में आए। अब एक बार के लिए अगर हमने किसी चीज के ऊपर आपको चुन लिया, मान लीजिए राम मंदिर ही है, तो अब आपकी पार्टी सत्ता में 20 साल रहेगी, 15 साल रहेगी, क्या राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे? ये युवा नौकरी पर नहीं लगेंगे? फिर जिस देश में सेक्युलरिज्म होता है, ठीक, जिस प्रदेश में सेक्युलरिज्म होता है, कभी भी वो डेवलप नहीं कर पाता। ध्यान रखना आप, कट्टरता हर धर्म के लिए खराब है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटे सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ, एक दो सवाल के साथ ही। अच्छा, यहाँ का जो किसान है, मतलब क्या ज्यादातर उपज करता है? हमारे यहाँ पे गेहूं बहुत हो गए, देखो होता है। देखो मेरे बाबा क्या बता रहे हैं, गाय बछड़े आवारा पशु घूम रहे, 2-4 उनके भी खेतों में नुकसान कर जा मैं, ठीक। और वैसे ये नुकह है कि हमने वो बना रखी हैं, सालाएं बना रखी हैं, ये बना रखी है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूंजी हो है, चावल कह दें, हाँ आप समझते हैं, मूंजी चावल, हमारे यहाँ चावल होता है, गेहूँ होता है, सीजन में बाजरा ज्वार होती है, ये हमारे यहाँ फसल होती है। कुछ लोग अब कुछ समय से, कुछ सालों से गन्ना भी यहाँ पे लगाते हैं। आपको पता, ज्यादा बड़े जमींदार ना इधर क्षेत्र में, 5-7-10 बीघे जमीन रहे, और वो 5-7-10 बीघे भी बिजार खा जा, गाय खा जा, लील गाय खा जा। बताओ यूपी को कौन बचाएगा? यूपी को, देश का जो हमारे 65% युवा है ना, वो जिधर जाएगा, ठीक, और दूसरा हमारे किसान बुजुर्ग जिधर जाएंगे वो यूपी को बचाएंगे। आप बचा सकते हैं यूपी को, क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, निस्वार्थ पत्रकारिता, आप बचा सकते हैं यूपी को। मेरी नज़र में आपकी भी इतनी वैल्यू है क्योंकि आप काम अच्छा करते हैं। आप जगह जगह जो है, मतलब मैं देखता हूँ कि आज बुलंदशहर में है, कल जो है आप हरियाणा में है, मतलब जगह जगह बागपत में है, जाते रहते हैं। ना जाऊं कैसे? नहीं, आप जाइए, बिल्कुल जाइए। तो माहौल आप कैसे देख रही हैं, किस तरीके से माहौल पूरा क्रिएट हो रहा है 22 चुनाव को लेकर के? पलड़ा किसका भारी लगा? नज़ारा ही अलग होवेगा, दौर ही अलग होवेगा। देखना आप, जितनी भारी बहुमत से, कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी हर बात को कहते हैं, आप थोड़ा इधर हो जाइए, प्रधानमंत्री जी हर बात को कहते हैं कि मैंने ऐतिहासिक काम ये किया, मैंने ऐतिहासिक काम वो किया। उनकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ऐतिहासिक नहीं करते, तो इनका जाना भी ऐतिहासिक होगा। आप देखना, दौर अलग होगा, मौका अलग होगा, जाना, जब सारे काम ऐतिहासिक है, इनका जन्म भी ऐतिहासिक होगा भाई। दूसरी बात, इनका जाना भी ऐतिहासिक होगा। आप भी देखना, मैं भी देखूंगी, और जमाना देखेगा। हम मैदान में होंगे इस बार। बिल्कुल, 403 सीटों पे। आप सोच रहे हैं 1-2 पे काम निपटा लूंगी? नहीं, क्योंकि बात प्रदेश की है ना, बात प्रदेश के युवाओं की है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बात उन 59,000 बच्चों की है जिनके ST SC जो बच्चे थे उनका इन्होंने अधिकार मार लिया, उनकी उम्र निकलती जा रही है कि भैया हाथरस कांड हुआ था, बात उन्नाव वाली की भी है, बात बरेली वाली की, बाराबंकी वाली की भी है, बात बहुत सारी है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, बैठेंगे नहीं, आप देखते रहना। इस तरीके से राकेश टिकैत ने कैंपेन चलाया था कि वोट मत दीजिए, इस तरीके से क्या आप भी कुछ ऐसा? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था, उनका सिस्टम तो अब बनने लगा 10-20 दिन से। मैं तो, आप मेरा सोशल मीडिया, मेरा ऑफिशियल अकाउंट देखिए, मैं 3 महीने से लगा रही हूँ इस सिस्टम को करने में, पूरा माहौल बना रहे हैं, बनाएंगे ना। हम कोई लड़ाई चाहते, ना झगड़ा चाहते, सभ्यता के साथ में। ऐतिहासिक सीट आ रही है, आप देखिएगा, ऐतिहासिक। ये मजबूर हो जाएंगे कि हम उन सीटों को गिने या ना गिने। आए हाय, ज्यादा खिल गया वो दुख दे रहा, जिंदगी की भूल, कमल का फूल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो